माननीय सदस्य कह रहे थे, हमें एक बात कही जाती है कि वनवासी, हम वनवासी नहीं आदिवासी हैं, हम आदिवासी नहीं वास्तविक और इस देश के मूल मालिक, वनवासी नहीं आदिवासी कहा जाए। मान्य आप, मैं ये भी नहीं कहता कि ये सरकारें सही है या ये सरकारें गलत। संघर्षों से जीना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है, सत्ता का कोई शौक नहीं, बस जल जंगल जमीन से हमारा नाता। मैं कहना चाहूंगा कि जो आदिवासी कहीं ऐसे इलाके जहां पर मूलभूत सुविधाओं के तरस रहा है, बिजली सड़क और पानी के लिए तरस रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि ऐसी योजना बनाई जाए जहां रेड जोन घोषित करके उन आदिवासी इलाकों के अंदर सड़कें बनाई जाए। पेड़ मां के नाम, हसदेव अभ्यारण्य कोयले के लिए राजस्थान के नाम, और लाखों पेड़ों को तबाह कर दिया जाता है। दूसरी ओर एक पेड़ मां के नाम और वेदांता ग्रुप को आज पीपलखोट और बांसवाड़ा जिले के अंदर पेड़ों को कटाई के लिए आदेश दे दिया जाता है। कुर्सी की दौड़ में मशगूल हो, हम हक के सवाल लिए खड़े हैं, जो जंगल हमारा ठिकाना था उसी से हम बेघर होकर पड़े हैं। आज इस विशेष और अहम मुद्दे पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया, मैं उस आदिवासी इलाके से भी आता हूं और वहां की हकीकत और पीड़ा को मैंने ज़मीनी हकीकत से देखा भी है। मैं ये भी नहीं कहता कि ये सरकारें सही हैं या ये सरकारें गलत हैं। सरकारें कोई भी आई हो, कुछ योजनाएं जो उन्होंने बनाई हो, लेकिन धरातल पे कितनी पहुंची ये अहम बात होती है। मैं साथ साथ में शुरुआत करूंगा कि संघर्षों से जीना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है, सत्ता का कोई शौक नहीं, बस जल जंगल जमीन से हमारा नाता है। मैं बताना चाहूंगा कि आज दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी हो या इस देश का आदिवासी हो, जो आदिवासी 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, लेकिन दुनिया चांद पे पहुंच गई, इतनी तरक्की हुई और आदिवासी आज भी छत तलाश रहा है। और आज हम लोग तरक्की की बात करते हैं, लेकिन आदिवासी इलाके के अंदर नेटवर्क की सुविधा नहीं है, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है। मेरे से पहले पोखरण से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जब वनाधिकार के अधिनियम कानून नहीं बने, उससे पहले आदिवासी इस देश का जंगलों में रहता आया है, लेकिन उससे आज विस्थापित होना पड़ता है। आज मैं कहना चाहूँगा कि जो आदिवासी कहीं ऐसे इलाके जहां पर मूलभूत सुविधाओं के तरस रहा है, बिजली सड़क और पानी के लिए तरस रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि ऐसी योजना बनाई जाए जहां रेड जोन घोषित करके उन आदिवासी इलाकों के अंदर सड़कें बनाई जाए, जहां पर मैं मानता हूं कि एक पेड़ मां के नाम ऐसा नारा सब जगह लगाया जाता है। एक पेड़ मां के नाम, हसदेव अभ्यारण्य कोयले के लिए राजस्थान के नाम, और लाखों पेड़ों को तबाह कर दिया जाता है। दूसरी ओर एक पेड़ मां के नाम और वेदांता ग्रुप को आज पीपलखोट और बांसवाड़ा जिले के अंदर पेड़ों को कटाई के लिए आदेश दे दिया जाता है। तो एक और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 2 साल पहले डूंगरपुर जिले के अंदर 6 लाख पेड़ लगाए गए एक ही दिन के अंदर। 6 लाख पेड़ लगाने के बाद गिनीज और वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर वो पेड़ों का नाम आ गया था, लेकिन आज क्या 6 पेड़ है कि नहीं है, ये बड़ी बात है। कहने की बहुत सारी बातें हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आदिवासी इलाके का विकास ट्राइबल इलाके का विकास नहीं, आदिवासियों का विकास जरूरी है। यदि आदिवासियों का विकास किया जाएगा, उनके अंदर शिक्षा होगी, जल जंगल जमीन होगा, तो आप ये पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण बचेगा तो आदिवासी बचेगा, और यदि जल जंगल जमीन बचेगा तो जन जीवन बचेगा, और जन जीवन नहीं बचा तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा, तो कोरोना जैसी कई महामारियां आएगी जिसके चपेट में सारा इंसान आ जाएगा। इसलिए जल जंगल जमीन और पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। माननीय सदस्य कह रहे थे, हमें एक बात कही जाती है कि वनवासी, हम वनवासी नहीं आदिवासी हैं, हम आदिवासी नहीं वास्तविक और इस देश के मूल मालिक हैं। वन का मतलब जंगल में सारे जीव जंतु जानवर रहते हैं, तो हमें एक तरीके से गाली लगती है, इसलिए इसको वनवासी नहीं आदिवासी कहा जाए। मान्य आप, मैं साथ साथ में यह भी कहूंगा कि हमारे वहां पर तेंदू के पत्तों के बहुत बड़ा संग्रह किया जाता है, जिसके माध्यम से बड़े स्तर पर बीड़ी बनाने का उपयोग किया जाता है। उसमें कई बार जाम जोखिम में कोई पेड़ पे चढ़ता गिर जाता है, तो उसे महायोजना के अंदर शामिल किया जाए, कभी किसी के साथ चोट पहुंचे। और मेरे इलाके के अंदर बीड़ी का बड़ा उद्योग खोला जाए, जिससे तेंदू के पत्ते इकट्ठे वहीं हो और बीड़ी बनाकर पूरे देश के अंदर पहुंचे। मैं ये नहीं कहता हूं कि नशा होना चाहिए, लेकिन जब कर ही रहे तो वहां पर उद्योग भी विकसित हो जाए। साथ साथ में सीता माता अभ्यारण्य जो हमारे इलाके के अंदर है, तो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर इसमें से बीड़ी वाला मामला हटा देना है। सीता माता अभ्यारण्य का जो मामला है, वहां पर अभी उड़न गैलरी के नाम से सीता माता वन अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। यदि सीता माता वन अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, लेकिन आज वो जीव है ही नहीं, जंगलों में खत्म हो रहे हैं, जंगल खत्म होंगे तो सीता माता अभ्यारण्य को देखने के लिए कौन आएगा? पर्यटन स्थल तभी विकसित होंगे जब जंगल हरे भरे होंगे। और साथ में अभी सीता माता को आपने बजट में दिया है
तो मैं ये भी चाहूँगा कि बजट में दिया है तो वहाँ के जो रणा पाल और कई गांव हैं आसपास के, उनको भी विकसित करने की ज़रूरत है। और साथ में ये भी कहूँगा कि वन विभाग में जो कार्मिक रह रहे हैं, उन वन विभाग में कार्मिकों की जो बड़ी लंबित मांग है, तो उनका पे ग्रेड 2400 किया जाए जो पुलिस के बराबर हो। उनको आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि जंगलों के अंदर जानवरों को पकड़ सके और दूसरों से सुरक्षा की जाए। और साथ में यह भी कहूँगा कि कई ऐसे कानून हैं कि हमारे यहाँ पर खनन को लेकर कई कंपनियां आई और खनन को लेकर सरकारें अभियान चलाती है, पर जब अभियान चलता है तब यह अभियान में बड़े लोग और बड़े माफिया नहीं मारे जाते, छोटे छोटे लोग मारे जाते हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घूमते हैं। और यह बड़े लोग बहादुरी का डंडा जब दिखाते हैं तो गरीबों पर दिखाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, लास्ट में इतना ही कहूँगा, तुम कुर्सी की दौड़ में मशगूल हो, हम हक के सवाल लिए खड़े हैं। जो जंगल हमारा ठिकाना था उसी से हम बेघर होके पड़े हैं।